रीना ने अपने दोनों बच्चों 8 साल के आर्यन और 6 साल की पारी को स्कूल बस में बिठाया। बस के जाते ही वह थकी हुई सीढ़ियां चढ़कर छत पर आ गई। सुबह का समय था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं थी। रीना की नज़र इधर उधर घूमती रही। तभी उसे दूर एक पेड़ के पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखी। वह औरत उनके घर की तरफ ही देख रही थी। रीना के मन में डर सा आ गया। ये बुढ़िया फिर से आ गई। रोज यहां क्यों खड़ी रहती है? क्या चाहती है ये पहली बार नहीं था। पिछले कुछ हफ्तों से रीना इस बुढ़िया को अपने घर के आसपास देख रही थी। कभी सड़क पर, कभी पेड़ के पीछे, तो कभी दूर से। हमेशा उनके घर की तरफ ही देखती रहती थी। रीना को यहां आए अभी 2 महीने ही हुए थे। उसका पति विक्रम बैंक में मैनेजर था। उसका ट्रांसफ़र मुंबई से जयपुर हो गया था। पूरा परिवार मुंबई छोड़कर यहाँ आया था। मुंबई में सब कुछ अच्छा था। रीना की एक अच्छी नौकरी थी। घर के काम के लिए एक भरोसेमंद काम वाली बाई भी थी। बच्चों के लिए अच्छा स्कूल था। सब कुछ सही था, लेकिन यहाँ जयपुर में सब कुछ नया था। नया घर, नई जगह, नए लोग। रीना को अभी तक नौकरी भी नहीं मिली थी। बच्चों को संभालना, घर का काम, खाना बनाना, सब कुछ अकेले ही करना पड़ता था। वह बहुत परेशान रहने लगी थी। 2 दिन के बाद विक्रम अपने टूर से वापस आया। शाम को रीना ने विक्रम को उस बुढ़िया के बारे में बताया। विक्रम ने कहा, चिंता मत करो, अगली बार देखो तो वॉचमैन को बता देना या फिर पुलिस को कह देंगे। कुछ दिन और बीत गए। एक सुबह रीना छत से नीचे देख रही थी। तभी उसने देखा कि वॉचमैन उसी बुढ़िया को लेकर उनके घर के गेट पर आया था। विक्रम उसे बात कर रहा था। रीना जल्दी से नीचे भागी। पास से देखने पर बुढ़िया का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा, जैसे कहीं देखा हो, लेकिन याद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद विक्रम अंदर आया। बुढ़िया गेट पर ही खड़ी रही। रीना ने पूछा, ये औरत यहां क्यों आई है? विक्रम ने कहा, सुनो तो बहुत हैरानी वाली बात है। ये औरत कोई चोर या खतरनाक नहीं है। ये इसी घर की पुरानी मालकिन है, कमला देवी। रीना चौंक गई। क्या? लेकिन ये घर तो हमने राहुल शर्मा से खरीदा है। विक्रम ने आगे बताया कि ये कमला देवी राहुल शर्मा की मां है। राहुल ने अपनी मां को धोखा दिया। पहले सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, फिर ये घर हमें बेच दिया और खुद विदेश चला गया और अपनी बूढ़ी मां को एक वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। रीना को गुस्सा आ गया। कैसा बेटा है, अपनी मां के साथ ऐसा किया? तभी रीना को कुछ याद आया। उसने कहा, हाँ, अब याद आया। स्टोर रूम की सफाई करते समय एक पुरानी नेम प्लेट मिली थी। उस पर कमला निवास लिखा था। एक फोटो भी थी, एक अमीर दिखने वाली औरत की। वही तो ये बूढ़ी औरत है। लेकिन अब यहाँ क्यों आई है? विक्रम ने बताया, आज इनके पति की बरसी है। ये उस कमरे में दिया जलाना चाहती है जहां उनके पति ने आखिरी सांस ली थी। रीना को यह सब फालतू लगा। उसने कहा, मुझे इन बातों में विश्वास नहीं है। विक्रम ने समझाया, तुम्हें ना हो, लेकिन इन्हें तो है। हमारी हाँ से अगर इनको थोड़ी खुशी मिल जाए तो इसमें क्या बुरा है? रीना ने मन मारकर हाँ कर दी। कमला देवी अंदर आई। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। पुरानी सफ़ेद साड़ी पहनी थी, चेहरे पर झुर्रियाँ थी, आंखों में आंसू थे। अंदर आकर उन्होंने रीना और विक्रम को आशीर्वाद दिया। फिर वे घर को देखने लगी, जैसे हर दीवार, हर कोने को याद कर रही हो। कितनी यादें जुड़ी होंगी इस घर से।
कितनी खुशियां देखी होंगी यहाँ, और फिर अपने ही बेटे ने घर से बेघर कर दिया। कमला देवी ऊपर वाले कमरे में गई, वहां जाकर बैठ गई, आंखें बंद कर ली, आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की, फिर नीचे आकर दोनों को फिर से आशीर्वाद देने लगी। उन्होंने कहा, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, सोचा था यहीं से अर्थी भी उठेगी, लेकिन उनकी आवाज़ रुक गई। यही मेरा कमरा था, कितने साल खुशी खुशी रहे यहाँ। मेरे पति के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। रीना और विक्रम चुपचाप सुन रहे थे, उनका भी दिल भर आया। थोड़ी देर के बाद कमला देवी उठने लगी। उनके पैर जैसे घर छोड़ना नहीं चाहते थे, हर कदम भारी था। तभी रीना के दिमाग में एक बात आई। उसने कमला देवी से कहा, जरा बैठिए। फिर वह विक्रम को बाहर ले गई, बोली, सुनो, मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम इन्हें यहीं रख लें। विक्रम ने पूछा, मतलब? रीना ने समझाया, देखो, ये अकेली हैं, बेसहारा हैं, इस घर से इनका गहरा लगाव है, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। हम इन्हें वृद्धाश्रम से बेहतर सुविधा दे सकते हैं और हमें भी फायदा होगा। ये घर पर रहेंगी तो बच्चों को संभाल सकती हैं, मैं आराम से नौकरी कर सकूंगी। विक्रम ने पूछा, लेकिन ये मान जाएंगी? रीना बोली, क्यों नहीं, हम इन्हें इनका अपना घर वापस दे रहे हैं, और अगर कोई परेशानी हुई तो निकाल देंगे, घर तो हमारे नाम है। विक्रम मान गया। रीना ने जाकर कमला देवी से कहा, अगर आप चाहें तो यहाँ रह सकती हैं। कमला देवी की आंखें चमक उठी, लेकिन फिर बुझ गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, जब अपने ही बेटे ने धोखा दिया तो ये पराये लोग क्यों रखेंगे। उन्होंने कहा, नहीं बेटी, तुम्हें परेशानी होगी। रीना ने समझाया, कोई परेशानी नहीं, बड़ा घर है, आप रहोगी तो हमें भी आराम रहेगा। कमला देवी समझ गई थी कि रीना के मन में स्वार्थ है, लेकिन अपने घर में रहने का मोह इतना बड़ा था कि वे मना न कर सकी। कमला देवी रीना और विक्रम के घर रहने आ गई। सब उन्हें अम्मा कहकर बुलाने लगे। अम्मा ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। उनके अनुभव से घर का हर काम अच्छे से होने लगा। रीना को राहत मिली और उसने नौकरी भी ज्वाइन कर ली। अम्मा सुबह जल्दी उठती, बच्चों को उठाती, उन्हें तैयार करती, प्यार से नाश्ता खिलाती, फिर स्कूल बस तक छोड़ने जाती। घर में काम वाली बाई थी, लेकिन अम्मा उस पर भी नज़र रखती, खाना खुद बनाती, खासकर बच्चों के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना बनाती। पहले आर्यन और पारी सिर्फ चिप्स और पिज़्ज़ा ही खाते थे, अब वे अम्मा के हाथ का बना खाना बड़े चाव से खाते थे। शाम को बच्चे स्कूल से आते तो अम्मा उनका इंतज़ार कर रही होती, गरम गरम पराठे या हलवा बना के रखती, बच्चे खुश होकर खाते। धीरे धीरे बच्चे अम्मा के बहुत करीब आ गए। पहले वे घंटों टीवी देखते रहते थे, अब अम्मा उन्हें कहानियाँ सुनाती, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र की कहानियाँ। बच्चे मज़े से सुनते। अम्मा की कहानियों में हमेशा कोई सीख होती, अच्छे बुरे की समझ, बड़ों का आदर, झूठ ना बोलना, मेहनत करना। बच्चे धीरे धीरे ये सब सीखने लगे। अब वे समय पर खाना खाते, होमवर्क करते, समय पर सो जाते, टीवी भी कम देखते। रीना और विक्रम हैरान थे, उनके बच्चों में इतना बदलाव कैसे आ गया। वे खुद तो कभी बच्चों के साथ इतना समय नहीं बिता पाते थे। रीना को पहली बार समझ आया कि घर में बुजुर्गों की क्या अहमियत है। दादी नानी का प्यार बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है। 1 साल बीत गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। रीना का जन्मदिन था। विक्रम और रीना ने प्लान बनाया था
कि ऑफिस से जल्दी निकलेंगे और बाहर डिनर करेंगे। बच्चों को अम्मा संभाल लेगी। शाम को जब रीना घर पहुंची तो हैरान रह गई। पूरा घर सजा हुआ था, रंग बिरंगे गुब्बारे लगे थे, झालरें लटक रही थी। बीच में एक टेबल पर केक रखा था। आर्यन और पारी खुशी से उछल रहे थे। वे चिल्लाए, हैप्पी बर्थडे मम्मा। रीना की आंखें भर आई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके बच्चे उसके लिए ऐसा करेंगे। अम्मा रसोई से बाहर आई। उन्होंने रीना की पसंद की सभी डिशेस बनाई थी। आलू की सब्जी, पूरी, हलवा, खीर और केक भी। रीना रो पड़ी। खुशी के आंसू थे। विक्रम भी भावुक हो गया। बच्चों ने पूछा, मम्मा आपको हमारा सरप्राइज पसंद आया? रीना ने उन्हें गले लगा लिया, बोली, बहुत बहुत पसंद आया। आर्यन ने कहा, अम्मा ने बताया कि बच्चे जब मम्मी पापा के लिए कुछ करते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है, इसलिए हमने ये सब किया। रीना की नज़र अम्मा पर पड़ी। अम्मा मुस्कुरा रही थी। रीना के मन में अम्मा के लिए इज्जत और भर गई। केक काटने के बाद अम्मा ने अपनी साड़ी के पल्लू में से एक लाल रुमाल निकाला। उसमें कुछ लिपटा था। उन्होंने रीना को दिया। रीना ने खोला तो सोने की एक चेन थी। वह चौंक गई। अम्मा, ये तो सोने की है। अम्मा ने कहा, हाँ बेटी, तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें कुछ देने का बहुत मन था। मेरे पास बस यही बची थी। मैं इसे अब क्या करूँगी, तुम रखो, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। रीना का दिल भर आया। उसे अपने ऊपर शर्म आई। उसने इतनी अच्छी अम्मा को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए घर में रखा था, और अम्मा इतनी अच्छी निकली कि अपनी आखिरी निशानी भी उसे दे रही है। रीना ने कहा, नहीं अम्मा, मैं ये नहीं ले सकती। अम्मा बोली, ले ले बेटी, एक माँ का आशीर्वाद समझकर। मेरी उम्र हो गई है, पता नहीं अगले साल तुम्हें कुछ देने के लिए रहूं भी या नहीं। रीना ने कहा, ऐसा मत कहिए अम्मा, भगवान आपको लंबी उम्र दे। ये कहकर रीना अम्मा से लिपट गई, जैसे कोई बेटी सालों के बाद अपनी माँ से मिली हो। वह फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम भी भावुक हो गया। बच्चे भी समझ नहीं पा रहे थे कि मम्मा खुश है या उदास। रीना रोते रोते बोली, अम्मा, मैंने आपके लिए गलत सोचा था। मैंने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपको यहाँ रखा था, लेकिन आपने मुझे और मेरे बच्चों को इतना कुछ दिया। आपने मेरे बच्चों को वो संस्कार दिए जो मैं कभी नहीं दे पाती। अम्मा ने उसके सर पर हाथ फेरा, बोली, बेटी, तुमने मुझे मेरे ही घर में मुझे फिर से रहने दिया, मुझे एक परिवार दिया। ये मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अब अम्मा सिर्फ एक रहने वाली नहीं थी, वे उस घर की असली मालकिन थी। घर की बुजुर्ग, सबकी इज्जत करने वाली अम्मा। रीना ने अम्मा से माफ़ी मांगी। उनसे कहा कि अब से वे पूरी इज्जत के साथ रहेगी। घर का हर फैसला उनसे पूछकर होगा। विक्रम ने भी अम्मा को आश्वासन दिया, बोला कि वे हमेशा उनका ख्याल रखेंगे। एक हफ्ते के बाद रीना और विक्रम ने एक नई नेम प्लेट लगवाई। उस पर लिखा था, कमला निवास। जब अम्मा ने यह देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। उन्हें अपनी पहचान वापस मिल गई थी। घर के बाहर वाली पुरानी नेम प्लेट जो स्टोर रूम में पड़ी थी, उसे साफ करके दोबारा लगा दिया गया था। अम्मा ने उस नेम प्लेट को छुआ, आंखें बंद की, जैसे अपने पति को धन्यवाद दे रही हो। रीना, विक्रम और बच्चे पास में खड़े थे। सबकी आंखें नम थी। आर्यन ने पूछा, पापा, अम्मा रो क्यों रही है? विक्रम ने समझाया, बेटा, यह खुशी के आंसू है। अम्मा को उनका घर वापस मिल गया है। पारी ने कहा, तो अब अम्मा हमेशा हमारे साथ रहेंगी ना?
रीना ने उसे गले लगाया, बोली, हाँ बेटी, हमेशा। उस दिन के बाद से कई साल बीत गए। अम्मा अभी भी उनके साथ है। अब वे बहुत बूढ़ी हो गई है, चल फिर नहीं सकती, लेकिन उनका मन अभी भी जवान है। आर्यन अब बड़ा हो गया है, कॉलेज में पढ़ता है, पारी स्कूल में है। दोनों बच्चे बहुत अच्छे संस्कार वाले हैं, बड़ों का आदर करते हैं, झूठ नहीं बोलते, मेहनत करते हैं। सब जानते हैं कि ये सब अम्मा की वजह से है। अम्मा ने इन बच्चों को वो दिया जो पैसों से नहीं मिलता, प्यार, संस्कार और अच्छी परवरिश। रीना अक्सर सोचती है, अगर उस दिन उसने अम्मा को घर नहीं बुलाया होता तो क्या होता, उसके बच्चे कैसे होते। हो सकता है वे अच्छी पढ़ाई करते, अच्छी नौकरी पाते, लेकिन क्या वे अच्छे इंसान बनते। रीना को अब समझ आ गया कि असली अमीरी पैसों में नहीं, संस्कारों में है। असली सफलता डिग्री में नहीं, अच्छे इंसान बनने में है। और ये सब सिखाने वाली थी उनकी अम्मा कमला देवी, जिन्हें उनके अपने बेटे ने धोखा दिया, जिन्हें वृद्धाश्रम में अकेला छोड़ दिया, लेकिन जिन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, जिन्होंने अपने आखिरी दिनों में भी दूसरों को खुशी दी। आज रीना के घर के बाहर लगी नेम प्लेट कमला निवास सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक माँ के त्याग की कहानी है। ये बुजुर्गों के सम्मान का संदेश है। ये बताती है कि परिवार में बड़े बुजुर्ग कितने ज़रूरी हैं। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपने बुजुर्गों को भूल जाते हैं, उन्हें बोझ समझते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। लेकिन ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बुजुर्ग बोझ नहीं, आशीर्वाद हैं। उनके पास अनुभव है, ज्ञान है, प्यार है। वे हमारे बच्चों को वो दे सकते हैं जो हम नहीं दे सकते, समय, प्यार और संस्कार। इसीलिए अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, तो उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि आशीर्वाद से बड़ा कोई भी धन नहीं होता। ये कहानी हमें सिखाती है कि पश्चिमी संस्कृति की नकल में हम अपनी जड़ों को ना भूलें। बच्चों की पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन उनके संस्कार उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। और संस्कार सबसे अच्छे बुजुर्गों से ही मिलते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।